विष्णु परम पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरात्मानं वडोळीयां महितो मह्याम् युष्माज्जातं जगत् सर्वं विस्मयो क्रियते येनिदं धारयति च तस्मै परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् गुरुः परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को स्वहृदय से नमन करते हुए सदैव स्वामी जी वर्तमान संचालक स्वामी जी के चरणों में अभिवादन करते हुए उपस्थित सभी दिव्य चक्षुमान सबको स्वहृदय से नमन करते हुए आज अध्याय 7वें में ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। मेरे आधार से लोग करेगा पार्थ योग तू। मेरे आधार का मतलब मेरे तत्वगत विषय को समझकर और जानकर जो कार्य करेगा। आगे उन्होंने कहा कि यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। यथार्थ का मतलब जैसा है वैसा देखना और जानना, उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये है तो है, अब इसके विषय में जानकारी करो ये है क्या। इसी को उन्होंने भगवान ने कहा कि जो दिख रहा है वो है क्या, इसे यथार्थ जैसा है वैसा देखना और जानना। इसमें भगवान ने जो सिद्धांत बताया सर्वांग योग के माध्यम से, जब उस सर्वांग योग दिव्य चक्षु के माध्यम से जब इसे देखना प्रारंभ करेंगे तो भगवान कृष्ण ने जो बताया है, दिव्य चक्षु जो दिए हैं, ये दिव्य दृष्टि जो प्रदान की है और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया है वो यही विश्वरूप परमात्मा के विषय में ही जनाया है। आगे उन्होंने कहा विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूं संपूर्ण में। विज्ञान युक्त ज्ञान अध्यात्म दृष्टि, अध्यात्म प्रत्यक्षीकरण प्रैक्टिकल विधि के द्वारा जैसा है वैसा जो है वो दिखाते और जनाते हुए पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मकता का निश्चय करा देना, क्या है विज्ञान पद्धति। इस तरीके से भगवान यहां से इसे जानने से जानना सब आ चुका और यहाँ इसे सब जानने से जानना सब आ चुका। मतलब इस प्रकार से जब हम इसे देखा और जाना तो हमारे अंदर पूर्णता जानकारी आ चुकी है। परंतु यहाँ अभी भगवान कृष्ण ने शब्दों में ये बात कही है। अभी भगवान कृष्ण ने शब्दों में यहाँ बात समझाई है, प्रत्यक्षीकरण नहीं कराया। सुनने की कह रहे, सुनने के लिए कहे। इसीलिए वहां पर पहले ही अध्याय में लिखा ज्ञान और विज्ञान पद्धति विज्ञान की लगा करके ही देखने जानने की रीति मिल प्राप्त होगी। परंतु अभी वहां शब्दों के माध्यम से ही भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। ये विशेष बात है। अभी यहाँ प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके यहाँ उन्होंने नहीं दिखाया। यहाँ तो भगवान मायानंद जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ है और उस सर्वांग योग दृष्टि से जब हम उसको मिलान करके देखते हैं ना तो वो बात समझ में आती है कि भगवान कृष्ण ने ये बात समझाई है और इस विषय को देखने और जानने की विधि बताई। आगे भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में हजारों में बिरला योग आचरे, मनुष्यों में हजारों में बिरला योग आचरे, आचरने वालों में से बिरला ही लखे मुझे। कहना हजारों करोड़ों में
आचरण में लाने वाला होगा और उनमें से लाखों हजारों में लखने वाला एक होगा। तो मनुष्यों में मनुष्य देह में जब मनुष्य आता है, जब ये चार खानियों की उत्क्रांतियों में जो मनुष्य देह प्राप्त जहां होती है मानो, तो यहाँ पर उसे लखे और देखने की और जानने की विधि प्राप्त होती है और यही वो देख और जान सकता है और नीचे की खानियों में वहां उसे देखने जानने की पूरी प्रक्रिया उसे प्राप्त नहीं होती। इसलिए यहाँ पर भगवान ने ये बात कह दी है, मनुष्यों में हजारों में बिरला योग आचरे, बिरला ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है और आचरण में लेता है। योग आचरे, आचरने वालों में बिरला ही लखे मुझे, और उन आचरने वालों में से बिरला एक व्यक्ति मुझे लगता है मतलब लखने का मतलब क्या है, देखता है और जानता है कि पिंड और ये ब्रह्मांड सब एक ही है और ये अष्टधा प्रकृति के द्वारा ही ये संपूर्ण बन रहा है और बिगड़ भी रहा, परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग आ रही है। तो ये अष्टधा प्रकृति ही है, उसके द्वारा ही बनता और बिगड़ता। आगे उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मंदी ये और अहंकार, ये कितने हो गए, 8 चीजें हो गई। अब यहाँ इसमें देखिए रूप अग्नि का दिख रहा है? इसमें जो स्पर्श आ रहा है ये वायु का है? इसमें जो रस आ रहा है वो जल का है और इसमें जो गंध आ रही है वो पृथ्वी की। अब मन से इसमें हमने जब देखा तो 3 गुण भी वास हो रहे हैं। घी के साथ मिला खाया तो चुष्टि पुष्टि बलवर्धक हुआ, इसमें ये सतो गुण, खाने से लेकर परिणाम तक इसमें अच्छा ही अच्छा वास हो रहा है, ये इसका सतो गुण है। अब इसी वस्तु को पीस करके और जल में मिला करके लेते हैं और गर्मी से कहीं से आए हैं तो पिया तो 1 गिलास तो पीने में अच्छा लगा, तो मन में कुछ हलचल पैदा हुई कि चलो 1-2 गिलास और पी लें, क्योंकि अच्छा लगता है ना, तो अच्छा लगने में वो उस मन की जो है वेगता जो बढ़ती है आसक्ति भाव की, तो जब आसक्ति भाव बढ़ता है तभी यहाँ पर 2 भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छा बुरा जब पैदा होता है तो अच्छा क्या है कि पीने में तो अच्छा लगा और थोड़ी देर 2-4-5 मिनट बाद परिणाम में ये बुरा हो गया, तो हमारे मन पे जब ये असर आया तो हमने कहा कि पीने में तो अच्छा था, परंतु जो इसमें जो 5 मिनट बाद जो इसका असर हुआ ये बुरा, खांसी आने लगी, जुकाम हो गया, फीवर आने लगा, मतलब जो है नाना प्रकार की गड़बड़ियां पैदा हो गई। तो अच्छा और बुरा मिश्रित भाव जो हमें इस वस्तु में दिखाई दे रहा है, तो वेदांतिक भाषा में इसे हमें रजोगुण संज्ञा दे दी, और जब हमारे यहाँ ये इसने स्थूलता को धारण किया तो मन बन गया, क्योंकि वहां भगवान ने 5वें अध्याय में सर्वांग योग में कहा जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने, विवेक से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई, स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य ही करे, तो किसे, इसी से, इसी के लक्षण शक्ति से कब्बात 3 नारियां बनी सूक्ष्म, और उससे जब स्थूलता को इसने धारण किया तो यहाँ मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगे, तो वही मन यहाँ पर बैठा है और उस मन के द्वारा हम इस वस्तु में बैठे हुए 3 गुणों को वास कर रहे हैं, जान रहे हैं, रिसर्च करके अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि के माध्यम से हम उसे देख रहे हैं और जान रहे हैं। आगे जब हमने मन के द्वारा इसे देखा तो हमने इसको क्या किया कि लाओ सूखा खाएं, तो सूखा जब खाने लगे तो
पहले तो ये दांतों से लड़ा, जबड़े छिल गए, और जब नीले तो गला भी छिल गया, और जब ये 200-250 ग्राम खा लिया तो दाह जलन इत्यादि मतलब गई, अंदर जो है आंतों में जो पानी था वो सब सोख लिया, गर्मी अधिक हो गई, वास होने लगी, तो दाह जलन इत्यादि पैदा होने लगी। तो हमने कहा कि आज कोई ऐसी चीज खा ली होगी जो जिसके द्वारा हमारे अंदर जो हीट ज्यादा होने के कारण हमारी गड्ढेरी जल रही है, कहते नहीं गड्ढेरी जल रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही। तो ये क्या है, अधिक गर्मी उष्णा होने के कारण से ये ऐसी प्रक्रिया तैयार होती है। तो उस समय क्या होता है कि तमोगुण अधिक होने के कारण हमारी बॉडी में ये हलचल और ये हरकतें उत्पन्न होती हैं, जिसके माध्यम से हमें खाने से लेकर और परिणाम तक उसमें बुरा ही बुरा वास हुआ। तो ये वेदांतिक भाषा में क्या इसे भगवान ने कह दिया, इसे कि ऋषियों ने तमोगुण संज्ञा दी है, इसे तमोगुण संज्ञा दी है। भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में इसे अहंकार संज्ञा दे दी है। तो ये अहंकार सूक्ष्म अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार जो शुद्ध होता है वो सूक्ष्म अहंकार होता है, और जब ये बिगड़ जाते हैं तो इनमें तमाम तरीके की हलचलें पैदा होती है। तो ये गड़बड़ियां, हाँ, तो अज्ञानता के तांडव करते हैं तमाम, जैसे कि बोतल शराब की है, अहंकार उससे भरी हुई है, परंतु बोतल में नहीं हलचल हो रही। उस पदार्थ को जब हम अपने अंदर धारण करते हैं तो वो तो सब क्या हलचल पैदा करे, तमोगुण उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि यहाँ भी तो तमोगुण बैठा है और उस वस्तु को धारण करने में डबल हो गया, और जब डबल हो गया तो ये तोड़ फोड़ उठ पटांग के कार्य करना शुरू कर दिया है। तो ये इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा कि इस 5 तत्व इसमें भी है और 3 गुण भी है, और 5 तत्व यहाँ भी है और 3 गुण भी है, और संपूर्ण विश्व में ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये 5-3 का चक्कर चलना रहा हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि इस प्रकार से ये तत्वगत सृष्टि का संसार में सृष्टि का चक्र चल रहा, बनाता हूं मेटता हूं संपूर्ण विश्व को, आगे ये भी कह दिया, बनाता भी हूं इसी से और परिवर्तन भी इसी से करता हूं। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आगे की सृष्टि रुक जाएगी, आगे की सृष्टि रुक जाएगी। तो इसलिए परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि आज हम पिता हैं किसी के, तो कल पुत्र कौन बनेगा? अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो पुत्र कौन बनेगा, बेटी कौन बनेगी? तो ये संसार विश्व का ये चक्र है, इस चक्र की गति में सभी आना और जाना ये लगा ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। परंतु इससे उद्धार के लिए, इसके उद्धार के लिए अध्यात्म दृष्टि का विश्व रूप परमात्मा को जान लेना, विश्व रूप परमात्मा को जान जीते जी जान लेना मोक्ष की प्राप्ति है, इसकी मोक्ष की प्राप्ति है। यही तो 4 जीव को 4 अवस्थाएं 4 चीजें चाहिए, अर्थ धर्म और काम मोक्ष है। मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब ये अध्यात्म दृष्टि का विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मकता का निश्चय हो जाएगा। कहाँ? हमारी बुद्धि में, कि मैं ही तो हूँ संपूर्ण विश्व, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा, ये निश्चय हो जाएगा, तो आने जाने का फेरा कहाँ रह जाएगा। ये आने जाने की कल्पना मेरे पास है। अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण हम क्या समझ रहे हैं, आते जाते हैं। हम न कहीं आते हैं और न कहीं जाते हैं, संपूर्ण विश्व में ही समाहित रूप से रहते हैं, हमारा कहीं आना जाना नहीं होता, हम तो इसी के भीतर रहते हैं, विश्व रूप में ही रहते हैं। है कि पुष्टि कभी समाप्त हुई है ना, है कि पुष्टि कभी समाप्त हुई है? जैसे यहाँ बतासा ये गोल है, और अगर हमने इसको तोड़ दिया तो क्या नहीं है? तभी है, चूरा बन जाएगा, चूरे के रूप में। यहाँ भी समूचा गोल को रखा है और जब पीस दिया तो ये चूरे के रूप में है कि पुष्टि सदैव रहेगी,
जब सदैव है की पुष्टि रहेगी तो हम तो सदैव है, हाँ, हमारा आना जाना हुआ कहाँ? ना, ये हमारे अंदर जब तक अज्ञानता का समावेश रहता है तब तक ये हम ये देखते हैं कि हम मर जाते हैं, हाँ, डरते हैं मन में। हम फिर दोबारा आएंगे नहीं, हाँ, क्योंकि भगवान ने गीता में ही कह दिया, क्या कहा है? अंत समय के भाव जो जाके मन बस जाए, उसी भावना भक्ति से वही रूप बन जाए। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो बात कही है अंत समय, तो अंत समय का मतलब परिवर्तन का समय। हाँ, एक लाख परिवर्तन तो हमारा जब जिस दिन हमारा गर्भ से जन्म हुआ उस दिन से परिवर्तन बराबर चलता रहा, चलता रहता है। परंतु इस देह का परिवर्तन जब हो गया तो उस देह की बात कर रहे हैं कि इस देह का परिवर्तन के विषय में कि अंत समय के भाव जो जाके मन बस जाए। तो अंत समय क्या कि जब परिवर्तन की सूक्ष्म 17 लिंगी से शरीर छोड़ करके दूसरे में वासना ये बैठेगी जाकर, ये सूक्ष्म 17 लिंगी बीज बनकर ये वासना जब बैठेगी जाकर तो इस देह को छोड़ेगी। तो उस समय हमारा भाव क्या है? तो भगवान ने क्या कहा है कि हमारे उत्तरायण मास 6 और दक्षिणायन मास 6। तो दक्षिणायन कहते हैं अज्ञानता को, उत्तरायण कहते हैं ज्ञान को। जो ज्ञान में अपने इस देह को त्यागता है, छोड़ता है, वो किसमें मिलता है? भगवान के चरणों में रहता है, भगवान चरणों में रहता है, परमात्मा के चरणों में रहता है। और वो जब परमात्मा इस धराधाम पे आता है तो उसके वो सहभागी बनकर के उसके साथ आते हैं और उसकी कार्यशैली में वो सहभागी होते हैं। वो इस तरीके से आते हैं। और जब ज्ञान नहीं जानते हैं तो बार बार आना जाना होता है। जब तक नहीं जानोगे तब तक ये भवसागर का जो चक्राकार गति ठहरने वाली नहीं, ठहरती ही नहीं। और वो कब आएगी? जब अवतार आता है तब आते हैं। तो ये मोक्ष की प्राप्ति हमें जीते जी होनी चाहिए, मरने के बाद नहीं होगी ना। और मरने के बाद आज तक किसी का लेटर भी नहीं आया ना। कि फलाने वहां पहुंच गए। जो कुछ यहाँ इसी समय पे हमें सुख, शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। तो आगे भगवान ने कहा है कि दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतु, दोनों प्रकृतियों भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतु। अब दोनों प्रकृतियां क्या? क्षर और अक्षर, ये दोनों प्रकृतियां हैं। और ये दोनों है काय में? साकार में। अब जान तो क्या कहा? दृश्य साकार है वही, है निराकार भी वही। जिसे हम साकार कह रहे हैं वही तो निराकार सेम है। अब ना तो इससे साकार अलग हो सकता है और ना इससे निराकार अलग हो सकता है। दोनों का धाम भी है। अब क्या है? दोनों का धाम कि एक का धाम? दोनों का धाम। दोनों का धाम है ना, साकार भी और निराकार भी। दोनों अलग हो ही नहीं सकते। दृश्य साकार है वही, है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है। वो उसको सर्व है का और सर्व के नाम से, विश्व रूप परमात्मा के नाम से उसे जानते हैं। पुरुषोत्तम परमात्मा के नाम से जानते हैं। किसी ने पुरुषोत्तम कह दिया, किसी ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने इसको जो है सगुण साकार ब्रह्म कह दिया है, किसी ने परमात्मा कह दिया। तो इस परमपिता परमात्मा के जितने अंग हैं उतने अंग इस पिंड में भी है। क्योंकि पिता के जितने अंग होते हैं उतने ही पुत्र के अंग होते हैं। किसी कारणवश या बॉडी में कोई गड़बड़ी आने के कारण, मतलब विकलांगता आ जाए अंगों में, उसके विषय की तो बात नहीं बताई जा सकती है। परंतु जितने अंग परमात्मा के हैं उतने ही अंग हमारे पास भी है। तो ये जब तक इस तरीके से ठीक ढंग से हम इसे समझकर और जानकर अपने आचरणों में नहीं लेंगे
तब तक उस विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। बगैर विज्ञान की पद्धति के उस विश्व रूप परमात्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता। नहीं होता ही नहीं। यही एक हमारी मातृ विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान जो है, उसी के आधार से ही हम उस विश्व रूप परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे धारण करके और अपने आचरणों में उतार सकते हैं, और तभी हम सुख, शांति, आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। आज तो अपने यही समाप्त करते हैं। बोलो सद्गुरु